बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपुरा। हमारा टॉपिक है आज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, दिस इज वर्क डन, द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग, that is work done is always equal to change in energy, difference of the energy of the difference of the energy. So we can एक जो स्प्रिंग है, हम ये ले रहे हैं स्प्रिंग, तो स्प्रिंग से को हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये जो है डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए ये डिस्प्लेस हो रहा है x। तो यहाँ जो फोर्स है, ये फोर्स जो हम यहाँ लग रहे हैं, यहाँ फोर्स 0 है। और यहाँ जो हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ जो फोर्स वो मैक्सिमम बनता है F। तो ये जो फोर्स जो है, जितना हम लगाएंगे उतना ये स्प्रिंग है ये कंप्रेस होगी। तो इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो फोर्स हम लगा रहे हैं, यहाँ फोर्स 0 है, यहाँ फोर्स जो है ये मैक्सिमम F है। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है। तो फोर्स को इक्वलिटी में हम लिखेंगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ F इज इक्वल टू के एक्स। जो K है ये इट इज़ इक्वल टू F बाई एक्स। दैट मीन्स फोर्स रिक्वायरिंग टू कंप्रेस द यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो ये जो K है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका वैल्यू जो डिपेंड होता है इस पे नेचर ऑफ द स्प्रिंग पे, नेचर ऑफ द स्प्रिंग पे। इफ़ K इज इक्वल टू 1, अगर हम K को मान लेंगे तो इस सूरत में F जो है, इफ़ x इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 मिलीमीटर हम लेंगे, यानी कि हमने इसको F को फोर्स लगा के 1 मिलीमीटर जो है डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ जो F है वो किसके बराबर होगा, वो K के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें 1 मिलीमीटर कंप्रेस करने के लिए स्प्रिंग को जो हम फोर्स लगा रहे हैं, वही इसका जो है वो स्प्रिंग का कांस्टेंट है। तो इस अब आएंगे हम ये जो है, इससे क्या होता है, इसमें एबिलिटी बनते हैं वर्क डन की। तो दिस इज नाउ द स्प्रिंग हैज कैपेसिटी टू डू वर्क हियर। तो यहाँ इसमें कैपेसिटी नहीं थी वर्क डन की, वर्क टू डू वर्क। तो यहाँ हेयर द स्प्रिंग गॉट द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इस सूरत में क्या है कि अगर हम यहाँ से कोई बॉल यहाँ रखेंगे, तो स्प्रिंग को छोड़ेंगे, तो ये जो बॉल है ये डिस्प्लेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ फोर्स नहीं है, यहाँ फोर्स 0 है। तो अगर यहाँ हम कोई बॉल लगाएंगे, यहाँ एक बॉल रखेंगे, तो इस स्प्रिंग को छोड़ के तो बॉल जो है वो थोड़ी दूर डिस्प्लेसमेंट होगी। इसका मतलब है यहाँ जो है इट हैज़ ए कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इस सूरत में अब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग पे जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग। तो वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग इज F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो है x। अब फोर्स क्या लेंगे हम, यहाँ तो 0 फोर्स था, यहाँ जो फोर्स मैक्सिमम F है, तो हम मान लेंगे हम इसका मीन फोर्स ले लेंगे। तो मीन फोर्स जो है हम कोई मिडल वाला ले लेंगे, दैट इज़ 1/2 F, यानी कि F का हम मिडल वैल्यू, मिडल जो लेंगे हम फोर्स का, तो वो है 1/2 ऑफ F। तो डिस्प्लेसमेंट x है, दैट इज़ 1/2 ऑफ F जो है वो किसके बराबर है, kx के बराबर। तो हम यहाँ वैल्यू kx लगाएंगे, तो x अपना है, तो ये हो गया kx स्क्वायर। तो इस तरह से रिलेशन जो है यहाँ वो यहाँ बन गई, वर्क डन ऑन स्प्रिंग इज 1/2 ऑफ kx स्क्वायर। तो इस सूरत में क्या है कि जो F चेंजेस फ्रॉम, ये जो F जो है ये चेंज होता है 0 से F की तरफ, क्योंकि धीरे धीरे हम यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह से ये यहाँ जो है डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है। तो यहाँ जो है F चेंज फ्रॉम 0 to F। तो यहाँ जो वैल्यू 0 to F चेंज फ्रॉम 0 to F, ये 0 to F चेंज हो रहा है, 0 to 1F। तो इस तरह से इसका मीन वैल्यू जो है वो है 0 + 1
डिवाइड बाई 2 इंटू एफ, वही हमने लिया है 1/2 एफ, 1/2 एफ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक स्मॉल फोर्स हम लगा रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये स्मॉल फोर्स जब हम लगाएंगे तो स्मॉल काम होगा, स्मॉल, तो जो इस पर वर्क डन जो है वो भी स्मॉल होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। तो इस सूरत में जो वर्क डन, टोटल वर्क डन इस पर होगा वो है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 0 से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x तक, तो f इंटू डी एक्स। तो f को हम अपना वैल्यू दे देंगे के एक्स, तो ये जो के है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन ऑपरेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन ऑपरेशन करने के बाद यहाँ जो है इस x इंटू डी एक्स का जो रिजल्ट निकलेगा इंटीग्रल के बाद वो है x² डिवाइड बाई 2। तो इस सूरत में ये हो गया 1/2 के x² बाई 2। तो सेम रिजल्ट आया यहाँ भी और यहाँ भी, और ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इस सूरत में हमने ये जो निकाला है वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग, यहाँ भी चाहे हम छोटा काम इस पर काम कम करेंगे, फोर्स कम लगाएंगे, या इस पर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, काम कम होगा या ज़्यादा होगा, तो दोनों सूरतों में जो इक्वेशन है वो सेम है। तो इस तरह से ये बच्चों हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, हमने यहाँ जो एक्सप्रेशन है ये हमने निकाल दिया है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ जो है, यहाँ जो फोर्स जो है ये वेरिएबल है, और mgh में जो है पोटेंशियल एनर्जी को mgh जो है mg वहाँ फोर्स है वो mg हमेशा वो कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के लिए हम mgh यूज़ करते हैं कांस्टेंट फोर्स के लिए, और वेरिएबल फोर्स के लिए हमें फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 1/2 के x², where k is the spring constant and its value depends upon the nature of the spring। जब हम इसका जो फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स लगाने से क्या इसकी शेप और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो उस सूरत में ये जो है स्प्रिंग हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। दिस ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक्स।